जीवन एक क्षणभंगुर है। सजीव प्राणी इस संसार में आता है, इससे जीवन व्यतीत करता है और फिर निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। यही जीवन का सत्य है, इसे कोई भी मनुष्य या जीव झुठला नहीं सकता। यही शाश्वत सत्य है। जीवन को सही तरह से जीना चाहिए और महात्मा गौतम बुद्ध ने हमें अपने उपदेशों में यही बताया है। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आज के इस बुद्ध पूर्णिमा के स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम महात्मा बुद्ध के वो अंतिम वचन देखेंगे कि उनमें महात्मा बुद्ध ने हमें क्या सिखाया है और वो अंतिम धम्म दीक्षा क्या दी थी, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और महात्मा बुद्ध का अंतिम श्रमण कौन सा है और कौन है वो, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक ध्यानपूर्वक देखिए और इसका सार समझने की कोशिश कीजिए। आज हम महात्मा तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले बुद्ध के उपदेश भरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरह चलते हैं। महात्मा भगवान तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कैसे हुआ और उसके बाद उनकी राग का क्या हुआ, कहाँ गए, कैसे गए, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। महात्मा तथागत भगवान गौतम बुद्ध अपने आखिरी समय में कुशीनारा में ठहरे हुए थे। उसी समय सुभद्र परिवारजक कुशीनारा में ठहरा हुआ था। सुभद्र परिवारजक ने सुना, कहा जाता है कि आज की रात पिछले पहर में तथागत का परिनिर्वाण हो जाएगा। तब सुभद्र परिवारजक के मन में आया, मैंने कुछ दूसरे वयोवृद्ध परिजों से सुना, गुरुओं तथा शिष्यों से सुना है कि लोग में तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध रोज रोज जन्म ग्रहण नहीं करते और आज ही रात के पिछले पहर को श्रवण गौतम का परिनिर्वाण हो जाएगा। अब मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ है। मुझे श्रमण गौतम पर विश्वास है कि वह मुझे ऐसा उपदेश दे सकते हैं जिससे मेरे संदेह की निवृत्ति हो जाए। तब सुभद्र परिवारजक छोटी सड़क से मल्लो के शाल वन पहुंचा। वह गया जहां आनंद स्थवीर थे और आनंद स्थवीर से बोला, आनंद स्थवीर, मैं जरा देर के लिए तथागत के दर्शन करना चाहता हूँ। इसके ऐसा कहने पर आनंद स्थवीर ने सुभद्र परिवारजक से कहा, सुभद्र, अब रहने दो सुभद्र, अब तथागत को कष्ट मत दो। सुभद्र, अब तथागत को विश्राम करने दो और बहुत वो थक चुके हैं। तब सुभद्र परिजक ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई। 3 बार ये तीनों बातें आनंद स्थवीर से सुभद्र परिजक को एक ही उत्तर दिया। आनंद स्थवीर और सुभद्र परिवर्जक की बीच की बात महात्मा तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने सुन लिया। उन्होंने आनंद स्थवीर को कहा, आनंद, सुभद्र को मत रोको, सुभद्र को तथागत का दर्शन कर लेने दो। सुभद्र जो भी प्रश्न मुझसे करेगा वह मुझसे कुछ जानने के लिए ही करेगा, मुझे कष्ट देने के लिए नहीं करेगा। जो कुछ मैं उसे उत्तर में कहूँगा उसे भी वह शीघ्र ही ग्रहण कर लेगा। तब आनंद स्थवीर ने सुभद्र परिजक को कहा, सुभद्र, भीतर आओ, तथागत ने तुम्हें अनुमति दे दी है। तब सुभद्र परिवारजक तथागत के समीप पहुंचा, अभिवादन किया और स्वास्थ्य समाचार पूछकर एक ओर बैठ गया।
इस प्रकार बैठे हुए सुभद्र परिव्राजक ने तथागत से प्रश्न किया, श्रमण गौतम, ये जितना भी श्रमण ब्राह्मण है, जिनके पीछे जमात है, जो गगनाचार्य है, जो प्रसिद्ध है, जो मतों के संस्थापक के रूप में ज्ञात है, जिन्हें जानता धर्मात्मा मानती है, जैसे पूर्ण कश्यप, मोकली गाशाल, अजित केशंबली, पकुत कच्चायन, संजय वेलट्टी पुत्र तथा निखंडनाथ पुत्र, इन सबने जैसा वे कहते हैं अपने आप से सत्य ज्ञान प्राप्त किया है व नहीं किया है, क्या उनमें से किसी ने नहीं किया अथवा किसी ने किया और किसी ने नहीं किया? तो महात्मा भगवान तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, सुभद्र, इस चक्कर में मत पड़ो। किसी ने भी ज्ञान प्राप्त किया है व नहीं किया, मैं तुम्हें धम्म का उपदेश देता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। इधर चित्त दो, मैं कहता हूँ, भगवान तुम बहुत अच्छे। वह सुभद्र परिव्राजक ने तथागत की ओर ध्यान दिया। तब तथागत ने सुभद्र को उपदेश सुनाते हुए कहा, तो दोस्तों आप भी ये उपदेश ध्यान से और मन लगाकर देखना। सुभद्र, जिस धम्म विनय यानी मत में आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है, उसमें कोई श्रमण भी नहीं है। जिस धम्म विनय यानी मत में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसी में श्रमण भी है। सुभद्र, तथागत के धम्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसलिए तथागत के धम्म विनय में श्रमण भी है, श्रोतापन्न भी है, सकृतागामी है, अनागामी तथा अरहंत है। दूसरे मत श्रावण से शून्य है, लेकिन हे सुभद्र, यदि इस धम्म विनय में सम्यक जीवी होंगे तो संसार कभी अरहंतों से शून्य न होगा। 29 वर्ष में मैं कल्याण पथ का पथिक बना सुभद्र। अब 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं जब से मैं संबुद्ध का पक्ष ग्रहण किए हूँ। तथागत के ऐसा कहने पर सुभद्र परिव्राजक बोला, अद्भुत है श्रमण गौतम, अद्भुत है श्रमण गौतम। जैसे कोई फेंके हुए को फिर प्रतिष्ठित कर दे, अथवा ढक्के को उगाड़ दे, अथवा पथ भ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में दीप प्रज्वलित कर दे ताकि आँख वाले देख सके। इसी प्रकार तथागत ने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, इसलिए मैं बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। सुभद्र, जो कोई पहले किसी दूसरे धर्म मत में दीक्षित रहा हो, वह यदि संघ में प्रविष्ट होना चाहता है तो उसे 4 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि यह नियम है तो मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तथागत ने कहा, आदमी आदमी में भेद भी होता है। उन्होंने आनंद को बुलाकर कहा, आनंद, सुभद्र को संघ में दाखिल कर लो। तो आनंद कहते हैं, बहुत अच्छा। कह आनंद ने तथागत की आज्ञा स्वीकार कर ली। और तब सुभद्र परिव्राजक ने आनंद स्थविर को कहा, आनंद, तुम्हारा बड़ा लाभ है। आनंद, तुम्हारा बड़ा सुलाभ है। आनंद, तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम्हें तथागत ने स्वयं अपने हाथों से भिक्षु संघ में दीक्षित किया है, धम्म जल से अभिषेचित किया है। आनंद स्थविर का उत्तर था, सुभद्र, तुम्हारे बारे में तो यही सत्य है। इस प्रकार तथागत की अनुज्ञा से सुभद्र परिव्राजक भिक्षु संघ में सम्मिलित हुआ। स्वयं तथागत द्वारा दीक्षित वह तथागत का अंतिम स्वारक बना और अंतिम भिक्षु बना। तथा महात्मा तथागत गौतम बुद्ध ने आखिरी बार जिसे भिक्षु बनाया वो थे सुभद्र। अब इसके बाद हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के अंतिम वचन क्या है। तो दोस्तों, इसे ध्यान पूर्वक देखना और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। उस समय भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद,
हो सकता है कि तुम यह सोचने लगे हो, अब हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा मार्गदर्शन नहीं रहा। लेकिन आनंद, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरे पास जो कुछ मैंने धम्म विनय सिखाया पढ़ाया है, वही तुम्हारा शास्त्र होगा, वही तुम्हारा शासक होगा। उसी की मार्ग पर तुम्हें चलना होगा। आनंद, इस समय परस्पर एक दूसरे को सम्मान संबोधित से ही पुकारने की प्रथा है, छोटे बड़े का भेद नहीं। मेरे बाद यह प्रथा बंद होनी चाहिए। बड़ा छोटा को नाम लेकर व आंसू आयुष्मान कहकर पुकार सकता है, किंतु छोटा जब अपने बड़े को पुकारे तो उसे उसके गोत्र से पुकारना चाहिए अथवा भंते कहकर पुकारना चाहिए। और आनंद, यदि संग चाहे तो मेरे मरने के बाद जो छोटे मोटे नियम हैं उन्हें छोड़ भी सकता है। आनंद, तुम जानते हो कि छन्न कैसा जिद्दी, उल्टे मार्ग पर चलने वाला तथा विनय को न मानने वाला है। आनंद, मेरे बाद छन्न को ब्रह्मदंड दिया जाए। भगवान, ब्रह्मदंड से आपका क्या अभिप्राय है? ब्रह्मदंड क्या है? तो भगवान बुद्ध आनंद से को बताते हुए कहते हैं, आनंद, छन्न चाहे कुछ भी कहे उसे कहने दिए जाए, इनके साथ बोला ना जाए, उसे कुछ कहा ना जाए, उसे कुछ भी शिक्षा न दी जाए। हो सकता है कि इस तरह उसका कुछ सुधार हो जाए। तब तथागत ने भिक्खुओं को संबोधित किया। हो सकता है कि किसी भी भिक्खु के मन में बुद्ध के विषय में, धम्म के विषय में, संघ के विषय में कुछ भी शंका हो, संदेह हो, निर्विवाद होकर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो भिक्खुओं, अब समय है, पूछ लो। बाद में ना पछताना कि हमारा शास्त्र हमारे सम्मुख नहीं था, हमने पूछकर अपनी शंका न मिटाई। ऐसा कहने पर भिक्खु चुप रहे। जब दूसरी बार और तीसरी बार भी तथागत ने अपनी बात दोहराई, तीसरी बार भी भिक्खु मौन ही रहे। तब तथागत ने कहा, हो सकता है कि मेरे प्रति गौरव होने के कारण तुम मौन हो। मित्र से पूछने की तरह पूछो। तब भी भिक्खु चुप ही रहे। तब आनंद स्थविर ने तथागत से कहा, भगवान अद्भुत है, भगवान आश्चर्य है। मुझे अपने इस संग का विश्वास है। इतने भिक्खुओं में कोई भी एक ऐसा नहीं जिनसे बुद्ध के बारे में शंका हो, धम्म के बारे में शंका हो, संघ के बारे में शंका हो अथवा अष्टांगिक आर्य मार्ग के बारे में शंका हो। आनंद, तुम्हें इस बात का विश्वास है, किंतु तथागत को इस बात का ज्ञान है कि इन भिक्खुओं में से किसी एक भी विषय की शंका नहीं है। मेरे इन 500 भिक्खुओं में से जो सबसे कम उन्नत है, वह भी कम से कम स्त्रोतापन्न अवश्य है, अर्थात स्त्रोत में आ पड़ा है और उसी की बोधि प्राप्ति सुनिश्चित है। तब तथागत ने भिक्खुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्खुओं, मैं फिर तुम्हारे स्मरण कर रहा हूँ। सभी संस्कार अनित्य है, अमाद पूर्वक है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध के आखिरी उपदेश में आखिरी वचन थे, आखिरी शब्द थे। क्या थे? सभी संस्कार अनित्य है, अमाद पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे रहोगे तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। तो दोस्तों, आनंद का शोक, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद आनंद ने शोक व्यक्त किया। आयु कुछ अधिक हो चली तो भगवान बुद्ध ने किसी निजी सेवक की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पहले नंद को चुना, उसके बाद आनंद को चुना। आनंद तथागत के अंतिम समय तक तथागत की सेवा में रहे। आनंद केवल सेवक ही न थे, बल्कि उनकी रात दिन की प्रियतम साथी भी थे। भगवान को लगा कि उनका अंतिम समय समीप आ गया है और उन्हें यह भी लगा उन्हें कम से कम आनंद को कह देना चाहिए।
इसलिए उन्होंने आनंद को संबोधित किया और बोले, हे आनंद, इस शाल वृक्ष के मध्य इसी कुशीनारा के उपवन में रात्रि के तीसरे पहर भगवान तथागत का परिनिर्वाण हो जाएगा। तथागत के ऐसे कहने पर आनंद स्थविर ने कहा, भगवान, आप बहुत जनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोगों के अनुकंपा करने के लिए तथा देवताओं और मनुष्यों के कल्याण के लिए कल्प भर तक जीवित रहने की कृपा करें। 3 बार आनंद ने अत्यंत आग्रहपूर्वक यही प्रार्थना की। तथागत का उत्तर था, आनंद, अब रहने दो, अब ऐसी प्रार्थना मत करो, ऐसी प्रार्थना करने का समय बीत चुका है। आनंद, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वह प्राप्त हो गया हूँ, अब अंत समय मेरा समीप आ गया है, मेरे दिन पूरे हो गए हैं, मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ। जिस प्रकार कोई पुराना इकड़ा एक ना दिन जीर्ण विजीर्ण हो जाता है, वही गति तथागत के शरीर की भी है। जब आनंद स्थविर दिखाई नहीं दिए तो भगवान बुद्ध ने भिक्खु से पूछा, आनंद कहाँ है? भिक्खु बोले, आनंद स्थविर यहाँ से चले गए हैं और खड़े होकर उधर रो रहे हैं। तथागत ने एक भिक्खु को बुलाकर कहा, जाओ और आनंद को कहो तथागत बुला रहे हैं। वो भिक्खु महात्मा बुद्ध की बात मानते हुए बहुत अच्छा कहकर भिक्खु ने उनकी बात स्वीकार कर ली और वो आनंद को बुलाने के लिए चले गए। आनंद वापिस आए तो आकर तथागत के समीप बैठ गए। आनंद, रो मत, क्या मैंने अनेक बार पहले ही नहीं कहा कि यह चीज़ें का स्वभाव ही नहीं है कि हमको अपने सभी प्रियजनों से पृथक होना ही पड़ता है, विदा लेनी ही पड़ती है, संबंध तोड़ना ही पड़ता है। आनंद, इतने दीर्घ काल तक तुम अपने मैत्रीपूर्ण वचनों तथा मैत्रीपूर्व व्यवहार के कारण मेरे बहुत समीप रहे हो। आनंद, तुम बड़े कुशल रहे हो। आनंद, प्रयास करो, तुम अभी अवस्त्रों से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे। तब आनंद के ही बारे में बोलते हुए तथागत ने भिक्खुओं से कहा, भिक्खुओं, आनंद बुद्धिमान है। भिक्खुओं, आनंद वह जानता है कि तथागत से भेंट करने का ठीक समय कौन सा है, भिक्खुने के लिए ठीक समय कौन सा है, उपासक उपासिकाओं के लिए ठीक समय कौन सा है, राजा अथवा राजा के मंत्रियों के लिए ठीक समय कौन सा है तथा दूसरे आचार्य शिष्यों के लिए ठीक समय कौन सा है। भिक्खु, आनंद की ये 4 विशेषताएं है। सभी आनंद से मिलकर प्रसन्न होते हैं, सभी आनंद को बोलना अच्छा लगता है, सभी को आनंद का चुप रहना अच्छा लगता नहीं है। इस समय आनंद ने तथागत के परिनिर्वाण की बात कहते हुए कहा, तथागत, आप इस जंगल के बीच इस उजाड़ नगरी में परिनिर्वाण प्राप्त ना करें। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा वाराणसी जैसे बड़े बड़े नगर है। भगवान, इनमें से किसी एक नगर में परिनिर्वाण प्राप्त करे। तब महात्मा बुद्ध आनंद को समझाते हुए कहते हैं, आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, यह कुशीनारा ही वह एक महासुदर्शन राजा की नगरी रही है। इस समय इसका नाम केशवती रहा था। तब तथागत के आनंद को 2 बातें कहने को कहा। उन्होंने आनंद से कहा कि चुंद अथवा अन्य किसी को यह ख्याल ना हो कि उसी का भोजन खाने के परिणाम स्वरूप तथागत का परिनिर्वाण हो गया। उनने सोचा कि इसमें चंद मुसीबत में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि देखना, जनता में यह ख्याल ना फैला पाए। दूसरी बात उन्होंने आनंद से कही, कुशीनारा के मल्ल को सूचित कर दे कि तथागत उनके उपवन में ठहरे हैं और रात्रि के तीसरे पहर में परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे।
ऐसा ना हो कि बाद में मल्ल तुम्हें दोष दे, कहे कि हमारे गांव में तथागत का परिनिर्वाण हुआ और हमें पता भी नहीं लगा, हम अंत समय दर्शन भी नहीं कर पाए। उसके बाद अनिरुद्ध स्थविर तथा आनंद स्थविर ने धार्मिक चर्चा में ही शेष रात व्यतीत की। जैसा पहले ही ज्ञात था, रात्रि के तीसरे पहर में ही तथागत का परिनिर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तब तथागत का परिनिर्वाण हो गया तो कुछ भिक्खु और आनंद बाहें पसार पसार कर रोने लगे। कुछ दुख विभूत होकर जमीन पर गिर पड़े। तथागत अत्यंत शीघ्र परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तथागत अत्यंत शीघ्र आंखों से ओझल हो गए। वह भुवन प्रदीप बहुत ही शीघ्र बुझ गया। वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि के तीसरे पहर में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनका परिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 में हुआ। दिवा तपति आदित्यो रति आभाति चंदिया सब्बतो खत्तियो तपति झाई तपति ब्राह्मणों अथ सब अहोराति बुद्ध तपति तेजसा। सूर्य केवल, इसका अर्थ है सूर्य केवल दिन में ही चमकता है और चंद्रमा केवल रात्रि में ही। क्षत्रिय तभी चमकता है जिस समय वह शस्त्रधारी होता है। ब्राह्मण तभी चमकता है जब वह ध्यान में रहता है। लेकिन बुद्ध अपने तेज से दिन और रात हर समय प्रकाशित रहते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि बुद्ध भुवन प्रदीप थे, समस्त लोक का प्रकाश स्तंभ थे। तब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण होने के बाद मल्लों ने उनके परिनिर्वाण के में बहुत सा विलाप किया। तथागत के आदेशानुसार आनंद ने जाकर मल्लों को सूचित कर दिया। जब मल्ल ने अपनी यह सुना तो उन्हें दुख हुआ। उनकी स्त्रियां दुखी हुई, उनके तरुण दुखी हुए, उनकी कुमारियां दुखी हुई। सभी के चित्त को बड़ा आघात पहुंचा। कुछ अपने बाल बिखेर कर रोने लगे तो कुछ हाथों से छाती पीट कर रोने लगे और कुछ जमीन पे लेटे लेटे ही रोने लगे। तब अपने कुमार कुमारियों सहित मल्ल अपने उपवन में आए, जहाँ शाल वृक्ष के नीचे ताकि तथागत अंतिम दर्शन कर सके। तब आनंद स्थविर ने सोचा, यदि कुशीनारा के मल्ल एक एक करके तथागत के मृत शरीर की वंदना करेंगे तो बड़ा ही विलंब होगा। इसलिए उसने एक मंडली से, एक परिवार से एक साथ वंदना करने की व्यवस्था की। प्रत्येक परिवार एक साथ तथागत के चरणों की वंदना करने लगे। उस समय बहुत से भिक्षुओं के साथ महास्थविर महाकश्यप पावा से कुशीनारा की ओर चले आ रहे थे। उस समय एक नग्न परिवर्जक पावा की ओर चला आ रहा था। महास्थविर महाकश्यप ने नग्न परिवर्जक को दूर से आते देखा। पास आने पर पूछा, आप निश्चय से हमारे शास्त्रा से परिचित होंगे। उसने कहा, हाँ निश्चित रूप से। आज श्रमण गौतम का परिनिर्वाण हुआ 7वां दिन है। यह समाचार सुनते ही भिक्षुगण दुख भूमित हो गए और रोने लगे। उस समय एक वृद्ध परिवर्जक सुभद्र नाम का एक भिक्षु भी वहाँ था। वह बोला, मत रो, मत विलाप करो। हम सब श्रमण गौतम से मुक्त हुए। हमें इनके इस कहने से बड़ी हैरानी होती है कि यह तुम कर सकते हो और यह नहीं कर सकते हो। अब हम जो चाहेंगे करेंगे और जो नहीं चाहेंगे वो नहीं करेंगे। क्या यह अच्छी बात नहीं है कि वह चल बसा? रोना किस लिए, विलाप किस लिए? यह तो खुशी की बात है। तथागत अपने भिक्षुओं को इतनी कठोरतापूर्वक नियमों से बांधने वाले थे। तब कुशीनारा के मल्लों ने आनंद स्थविर से पूछा, अब तथागत के शरीर के प्रति क्या करना है? तब आनंद स्थविर ने बताया, जैसे लोग महाराजों और राजाओं की दाह करते हैं वैसे ही तथागत भगवान गौतम बुद्ध की दाह करनी चाहिए।
और राजा के मृत शरीर के प्रति क्या क्या करते हैं। तो आनंद ने कहा, महाराजाओं की देह को एक नए कपड़े से लपेटा जाता है, फिर रुई से लपेटा जाता है, फिर दूसरे नए कपड़े से लपेटा जाता है, और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक उसके बाद पूरे क्रम से 500 बार नहीं लपेट देते। जब वे शरीर को एक लोहे के तेल भरी कढ़ाई में रख देते हैं, उसके बाद उसे एक वैसे दूसरे लोहे के ढक्कन से ढक देते हैं, तब वे अपनी सामग्रियों से चिता का निर्माण करते हैं। यह वह तरीका है जिस प्रकार लोग किसी महाराजा का अंतिम संस्कार करते हैं। तब मल्ल बोले, ऐसा ही होगा। तब मल्ल ने कहा, आज तथागत के शरीर की दाह क्रिया करने के लिए बहुत विलंब हो चुका है, हम इसे कल करेंगे। तब कुशिनारा के मल्लों ने अपने आदमियों की आज्ञा दी, तथागत की अंत्येष्टा की तैयारी की। सुगंधियों फूल तथा कुशिनारा के बाजे बजाने वाले को संग्रहित किया, इकट्ठा किया, लेकिन तथागत के शरीर के प्रति आदर सत्कार गौरव प्रदर्शन करते हुए तथा उसकी पूजा करते हुए नृत्यों द्वारा, गीतों द्वारा, बाजों द्वारा, फूल मालाओं द्वारा और सुगंधी अत्तरों तथा कपड़ों के चंदवे बनाते हुए और उन पर लटकाने के लिए फूलों की मालाएं गूंथते उन्होंने दूसरा भी दिन गुजार दिया। किसी प्रकार तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन भी चला गया। तब सातवें दिन कुशिनारा के मल्लों ने सोचा, आज हम तथागत के शरीर को ले चले, आज उनकी अंत यात्रा निकाल ले। उस पर मल्लों के 8 मुखिया ने सिर से स्नान किया, नए वस्त्र पहने, ताकि वे तथागत के अर्थी को कांधा दे सके। वे तथागत को मुकुट बंधन पर स्थान पर ले गए, जहां नगर के पूर्व की ओर मल्लों का चैत्य था। वहां तथागत के शरीर को रखकर उसे अग्निस्पर्श करा दिया। कुछ समय बाद तथागत का देह नश्वर हो गया, उनका देह राख में बदल गया। जब तथागत का शरीर अग्नि द्वारा भस्म में परिणित कर दिया गया, कुशिनारा के मल्ल ने समस्त राख और अस्थियों इकट्ठा कर ली, अपने संतागार में रखकर उन्हें भालों से घेर दिया और उन पर धनुर्धारियों का पहरा बैठा दिया, ताकि उनका कोई एक भी हिस्सा चुरा कर ले जा न सके। 7 दिन तक मल्लों ने नृत्य, गीत, वाद्यमाला तथा सुगंधियों द्वारा उनके प्रति आदर सत्कार तथा गौरव प्रदर्शित किया और उनकी पूजा की। मगध नरेश अजातशत्रु ने समाचार सुना कि कुशिनारा में तथागत का महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गए है, इसलिए उसने मल्लों के पास अपना दूत भेजा ताकि वे उसे कृपया अवशेष में कुछ हिस्सा दे दे। इसी प्रकार वैशाली के लिच्छवी ने दूध भेजा, कपिलवस्तु के शाक्यों ने दूध भेजा, अहंकश के वल्लियों ने भेजा, रामगान के कोलियों ने भेजा तथा पावा के मल्लों ने भेजा। अस्थियों का एक हिस्सा मांगने वाले वे उसमें एक द्वीप का एक ब्राह्मण भी था। जब कुशिनारा के मल्लों ने इतना मांगे की बात सुनी तो वो बोले, हमारी सीमा में तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ है, किसी को कोई हिस्सा नहीं देंगे हम, इस पर केवल हमारा ही अधिकार है। परिस्थितियों को बिगड़ते हुए देख द्रोण नामक ब्राह्मण ने मध्यस्थता की और बोला, मेरे 2 शब्द सुन लो। इसी द्रोण ब्राह्मण को महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। ये हमारे चैनल पर वीडियो है, द्रोण का उपदेश जो दिया था वो वाला वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हो। द्रोण बोला, तथागत ने शांति और सहनशीलता की शिक्षा दी है, वह उचित है कि उन्हें तथागत की अस्थियों के लिए जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ थे, झगड़ा हो, कलह हो, लड़ाई हो, ये हमें महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं सिखाई है।
हम सब सहमत होकर अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांटे और हर जनपद में उन पर स्तूप बनाए जाए ताकि हर जनपद में उनकी पूजा हो सके। कुशीनारा के मल्ल सहमत हो गए। अच्छा तो ब्राह्मण, तुम ही इन्हें बराबर 8 हिस्सों में बांट दीजिए। द्रोण ब्राह्मण उस पर कहने लगे, ठीक है, मैं इन 8 हिस्से कर लेता हूँ। तो उसने स्वीकार कर दिया। उसने तथागत के अवशेषों के बराबर बराबर 8 हिस्से कर दिए। बंटवारा करने पर उसने कहा कि मुझे यह बर्तन मिल जाए जो मैं इस पर एक स्तूप बनाऊंगा। वो हिस्सा करने में जिस बर्तन का उपयोग उसने किया था वही बर्तन वो द्रोण ब्राह्मण ले गया। सबने मिलकर ब्राह्मण को बर्तन देना स्वीकार किया। इस प्रकार तथागत की अस्थियों के हिस्से हो गए और जिस झगड़े का अंदेशा था वह झगड़ा शांति से निपट गया। तो दोस्तों, आज की ये महापरिनिर्वाण की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करना ताकि और लोगों को इस कहानी के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आप जहां भी रहे खुश रहे, खुशियां बांटते रहे और बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते रहे और इस अष्टांगिक मार्ग का अवलंब करके अपना जीवन सुधारे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भीम।